फरजीन, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं इस जंग में अकेली रह गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। और मेरा बीबी का निकाह असद साहब से कर दिया जाए। अब मेरा निकाह होगा, फिर मुझे तलाक होगी, फिर मेरा निकाह होगा और लोगों के लिए मैं तमाशा बन जाऊंगी। माफी चाहता हूँ माँ जी। कसूर बिलाल का है जिसने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं किस जुर्म में अपनी मुंह बोली बहन और बेटी से निकाह कर लूं? मोहब्बत में महबूब तो बदलते रहते हैं, मौके से फायदा उठाओ वरना तुम्हारी शादी उससे कर दी जाएगी जो हो सकता है अपनी मर्जी से तुम्हें एक सांस भी ना देने दो। अब तुम्हारी मलकानी जी को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि वो थूक कर चाटने पर आमादा हो गई है? मोहब्बत को रिश्तों में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तो अक्सर टूट जाया करते हैं। कौन बदबख्त नई दुल्हन बनकर इस हवेली में आ रही है? ये मेरा जाती मामला है। तुम्हारी जात मेरी जात से अलग कब से हो गई असद? जिस दिन से तुमने मेरी जात पर शक करना शुरू किया उस दिन से। रहमत अली, इस कदर चुप क्यों हो? जी वो उमैरा ने इनकार कर दिया। इनकार करती है? ये तुम क्या कह रहे हो रहमत अली? जी दिलनशीन ने तो कहा है कि वो उसको राजी कर लेगी, लेकिन रहमत, दिलनशीं की कीमत बढ़ाने के लिए फिर कोई चाल तो नहीं चल रही? पता नहीं जी, इस बात को तो पता नहीं है, लेकिन हुमैरा की बात मुझे पत्थर पे लकीर लगी है। मुझे भी पत्थर से लकीर मिटाना आती है। पर कैसे मलकानी जी? तुम इस वक्त जाकर आराम करो, सुबह बात करेंगे। जी जी मम्मी। तुम 2 दिनों के लिए जा रही हो कि हमेशा के लिए? मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? सामान तो इतना लिए जा रही हो कि जैसे हमेशा के लिए जा रही हो। वो असल में कुछ कपड़े जरूरतमंदों में तकसीम करनी है। फरजीन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर छोड़ो इस बहस को, अपना ख्याल रखना। जी मम्मी, आप तो जानती हैं अपना ही तो ख्याल रखती हूँ मैं, आप भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? और पापा को मेरा सलाम कहना। ओके, अल्लाह हाफिज। अब आंसू बहाने का क्या फायदा बहुरानी?
तुमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैंने माँ जी? हाँ, जिस तरह चिंगारी को फूंकते रहने से वो शोला बन जाती है, इसी तरह शक को हवा देने से वो यकीन में बदल जाता है। माँ जी, आप असद से कहे वो ऐसा ना करे। मैं अब उस पर कभी शक नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। शक तो बहुरानी औरत के जिस्म से उसकी रूह के साथ ही निकलता है। लेकिन माँ जी, जब मर्द दूसरी शादी का कहता है तो औरत की रूह भी तो निकल जाती है ना। फरदीन, ये हमारी दूसरी हवेली, मेरी सबसे फेवरेट जगह। लेकिन आपने तो मुझे सरताज हाउस ले जाने का वादा किया था। हाँ, कल चलेंगे। कल? आज क्यों नहीं? फरदीन, जानती हो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जब भी अपनी नई जिंदगी का आगाज करूं तो इस हवेली से करूं। लेकिन असद, मैं समझ गया हूं। ठीक, चलो सरताज हाउस चलते हैं। आज हम यहीं रहेंगे। फरजीन, मुझ पर कभी शक मत करना। ये वो वाहिद बात है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे मालूम है। चलो। ऐसी क्या बात है माँ जिसके लिए आपको इतनी लंबी तमहीद बांधनी पड़ी? बेटा, वो बात दरअसल ये है कि माँ, आप खुलकर बताएं, मुझे आप बड़े हौसले वाला पाएंगी। बेटा, हुमैरा ने तुमसे निकाह करने से इनकार कर दिया। जिस बेटे के साथ उसकी माँ का प्यार और दुआएं हों, वो अपनी जिंदगी का हर मकसद हासिल कर लेता है। माँ, आप फिक्र ना करें, मैं उससे बात करूंगा, वो जरूर मान जाएगी। बड़ा जिद्दी खून है बेटा, तुम्हें मायूसी होगी। मैं भी मलक जहादात का बेटा हूं माँ, सरकरना मेरी भी सरिश्त में है। अच्छा, खुदा हाफिज़। समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अहमक हूँ मैं, कुछ नहीं जानती। जज्बाती ना हूँ मेरा, तुम्हारी बचपन की दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज है कि तुम्हें सही मशवरा दूं।
तुम्हारा सही मशवरा क्या है? बिलाल से शादी कर लो। कभी नहीं। तो तुम उम्र भर शादी नहीं करोगे? मैं शादी जरूर करूंगी। किससे? हामिद से। हामिद से? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तो तुम अब हामिद को बिलाल पर तरजीह दोगी? बिलाल ने भी तो मेरी बेपनाह मोहब्बत में जरा से शक को तरजीह दी थी। ओह, तो असल बात ये है। नहीं, असल वजह ये भी नहीं है। शाजिया, मैंने हामिद की खामोश मोहब्बत पे सरताज हाउस की झूठी शान और शौकत को तरजीह दी थी। मुझे सजा मिल गई। अब मैं एक और गलती नहीं करना चाहती। एक बार फिर सोच लो हमारा। जज्बाती फैसले जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। शाजिया, मैं अपने अरमानों का खून करके बिलाल को सजा दूंगी और हामिद को उसकी खामोश मोहब्बत का सिला। प्लीज मुझसे आइंदा इस मौजू पे कोई बात मत करना, प्लीज। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी करामत बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं भाभी? ज़रा उज़मा बेटी का टेलीफोन नंबर तो दें। जी, फरजीन का मोबाइल सुबह से ऑफ जा रहा है। जी जी, नहीं ज़रूर चक्कर लगाएंगे, क्यों नहीं। जी, थैंक यू जी। हेलो उज़मा बेटे, चौधरी करामत बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से? फरजीन कहाँ है? उसका मोबाइल मुसलसल बंद है। क्या? नहीं, मैंने तो खुद इजाजत दी उसे। हाँ, ओके बेटे, खुदा हाफिज। क्या बात है चौधरी साहब, खैरियत तो है? फरजीन तो विजिट पे गई नहीं। क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उज़मा कह रही है फरजीन ने कहा था कि उसे घर वालों ने इजाजत नहीं दी। उज़मा ने मजाक किया होगा। फरजीन हमारे साथ ऐसा झूठ नहीं बोल सकती। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आजाद ख्याली का रिजल्ट निकलने वाला। रिजल्ट कैसा? रिजल्ट जो कुछ हमने किया उसका रिजल्ट। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्ट आबरू करेगी। यही तो मैं चाहता हूँ। ये आप किस सोच में पड़ गए हैं? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम इस कदर खदशात का शिकार क्यों? इसलिए कि मैं एक औरत हूँ। मोहब्बत औरत की हो या मर्द की, दुनियावी खौफ व खतर से आज़ाद होती है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या फर्जी?
क्या तुम लौट कर वापस जा सकती हो? और अगर तुम लौटना चाहती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फरजीन, हमने अरेंज नहीं, कोर्ट मैरिज की। और कोर्ट मैरिज का मतलब है कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से हर गम, तकलीफ और दुख निभाने का अहद किया। जी। मालूम नहीं तुमने मुझसे शादी क्यों की, लेकिन मैंने तुमसे दो वजूहात की बिना पर शादी की। पहली वजह मोहब्बत, और दूसरी वजह तुम्हारे अंदर साथ निभाने का हौसला और हिम्मत। लेकिन मैंने किसी वजह से आपसे शादी नहीं की, क्योंकि वजह मोहब्बत को कमजोर कर देती है। खौफ और खदशात भी कमजोरी की अलामत है। हर डर को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि आज शाम हमने सरताज हाउस में सबको हैरान करना। उमैरा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो घर पे नहीं हो सकती थी? हामिद, अम्मी मेरा निकाह दोबारा बिलाल से करवाना चाहती है। तो परेशानी क्या है? तुम दोनों तो। लेकिन मैं अब बिलाल से शादी नहीं करना चाहती। कोई मसला नहीं, आंटी से कह देते हैं उमैरा शादी नहीं करना चाहती। वो हामिद, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? सॉरी, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वेरी सॉरी। बेटी का मामला है, हाथ पे हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। फरजीन ने ऐसी लापरवाही पहले तो कभी नहीं की। मेरी मानो तो आबरू से बात करो, हो सकता है उसके यहाँ चली गई हो। अगर वो वहां ना हुई तो? पूछ लेने में क्या हर्ज है? सबको बताने का क्या फायदा? और फिर सरताज हाउस तक तो ये बात बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। तो फिर तुम खुद क्यों नहीं चली जाती सरताज हाउस? हाँ, ये बात माकूल लगती है। तो फिर फौरन चली जाओ। मैं अभी जाती हूँ। क्या हुआ? इस कदर उदास क्यों हो गई हो? इस सवाल का मतलब? तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने तुम्हारा हर फैसला बखुशी कबूल किया था। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जख्म पर फूल भी गिरे तो दर्द तलवार से ज्यादा होता है। शायद ठुकराए जाने के दुख से पहली बार आशना हुई हो ना। ये तुम मुझे कह रहे हो?
ठुकराए जाने का दुख मुझे समझा रहे हो तुम? पगली, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इनकार भी कर सकता हूं? तुम्हारी खुशी पर मैंने कब अपनी खुशी को तरजीह दी है? तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। लेकिन मेरी खुशी अब इसमें नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटी? बिल्कुल ठीक, बैठे प्लीज। आप कब आई हैं? मैं बस अभी अभी पहुंची हूँ। वो फरजीन नहीं आई आपके साथ? बेटी वो अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई है। अच्छा आंटी, वो रात को असद आपके यहाँ तो नहीं थे? नहीं, वो तो काफी दिनों से हमारे यहाँ नहीं आए। आबरू, असद का फोन आया था, वो रात से जमीनों पर गया हुआ है। जी। करामत भाई कैसे हैं? वो ठीक है। देखना आबरू किसका फोन। जी। हेलो, कौन? भाई करामत, मैं कादर बख्श बोल रहा हूँ। जी भाई साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हाँ जी, सफ्तर पाकिस्तान आ गया है ना। अच्छा अच्छा। अब हम किस दिन तारीख लेने के लिए आ जाएं? मैं चंद दिनों के लिए कराची जा रहा हूँ, वापस आते ही आपको इतला करता हूँ। ओए क्या बात है भाई करामत, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी नहीं कोई बात। एक्चुअली वो कारोबारी मसाइल हैं, कराची से वापसी में बताऊंगा आपको। जी, खुदा हाफिज। वो दरअसल मुलाकात नहीं हो सकी मेरे से। मेरी मानो बेटा, जिद छोड़ दो। जिद ही तो नहीं छोड़ सकता माँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। फरजीन, तुमने फरजीन से शादी कर ली है? जी माँ जी, आपकी और बाबा जान की भी यही ख्वाहिश थी कि फरजीन सरताज हाउस की बहू बने। वो मैंने पूरी कर दी। लेकिन तुमने रास्ता गलत चुना है। माँ जी, अब खामखा परेशान हो रही, कुछ नहीं होगा। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि करामत भाई के सामने मुझे किस कदर शर्मिंदा होना पड़ेगा। हमें माफ कर दे माँ जी। तुम अगर करामत भाई की बेटी ना होती तो तुझे मैं एक लम्हे के लिए यहाँ ना रुकने देती। अब तुम्हें अपने वालिदैन को खुद राजी करना होगा। आप हमारी सिफारिश नहीं करेंगी? नहीं, क्योंकि जो गलत बात की सिफारिश करता है वो खुद सही नहीं होता। माँ जी, हमने शादी की है, कोई गलत काम नहीं किया। शादी सिर्फ वालिदैन की मर्जी से होती है। जब तक तुम फरजीन के वालिदैन को राजी नहीं करते, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। मुबारक हो फरजीन। I'm sorry फरजीन। लगता है बिलाल को भी अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं।
हेलो, आबरू बोल रही हूँ। आबरू बेटी, कैसी हो? सौकन घराने पर जैसे एक औरत होती है, बिल्कुल वैसी। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मैं तुम्हारे झूठ का पोल खोल रही हूँ। कौन सा झूठ? यही कि फरजीन विजिट पर नहीं बल्कि सरताज हाउस की बहू बनकर यहाँ आ चुकी है। क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे मुमकिन है? इस कदर भोला बनने की जरूरत नहीं है। उसने आपकी ख्वाहिश और मर्जी से असद के साथ शादी की है, लेकिन याद रखना, मैं ये शादी ज्यादा देर तक चलने नहीं दूंगी, समझिए आप? ये ख्याल तुम्हें आया कैसे? हामिद बिलाल का नेमुल बदल कैसे हो सकता है? नेमुल बदल कारोबारी जिंदगी में देखा जाता है अम्मी जी, अज़दवाजी जिंदगी में नहीं। और अज़दवाजी जिंदगी? अज़दवाजी जिंदगी जज्बात के बगैर सिर्फ और सिर्फ पथरीला रास्ता है। हमारे माशरे में औरतों के जज्बात को कौन पूछता है? लेकिन मैं तुम्हारे जज्बात से बखूबी वाकिफ। तो फिर आप ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी कि मैं कोर्ट में जाकर हामिद से शादी करूं? असद, मुझे तुम्हारी शादी कर लेने का दुख नहीं हो, लेकिन कम से कम तुम्हें मेरी दोस्त से शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे अफसोस है तो इसी बात का। इसका मतलब है कि तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। क्या मतलब? मतलब यह कि तुमने हमेशा मुझ पर शक किया और मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब तुमने मेरे और हुमैरा के मुकद्दस रिश्ते पर शक किया, यहां तुमने बहुत बड़ी गलती की। ठीक मैं भी इसी तरह इसी कर्ब से गुजरता रहा जिससे आज तुम गुजर रही। तुमने छोटी सी गलती की, बहुत बड़ी सजा दी है मुझे सब। नहीं आबरू बेगम, मैंने तुम्हें एक बड़ी गलती पर छोटी सी वार्निंग दी। मैंने अभी तुमसे मिसेस असद होने का हक नहीं छीना। मिसेस असद भी कहाँ रहने दिया तुमने मुझे। खुदा हाफिज।
शादी उसे समझाओ कि वो ऐसा ना करे। भाईजान मैंने उसे बहुत समझाया है, मैं बहुत लड़ी उससे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। प्लीज उसे समझाओ कि वो किसी और से शादी मत करे। मैं जानता हूं मैंने उसका दिल दुखाया, लेकिन उससे कहो कि वो किसी और से शादी ना करे। मैं उसकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूं, उसकी बेरुखी बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर वो किसी और से रिश्ता जोड़ ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी भाई, लेकिन वो मानेगी नहीं। तो फिर उसे कह देना, उसे मेरी तरफ से ये कह देना कि मेरी जिंदगी में ऐसा ना कर। मेरे मरने के बाद जो चीज चाहे कर। आबरू बीबी दूसरी हवेली चली गई है जी, कह रही थी कि वही रहेंगे। रहमत अली, असद ने बहुत बड़ी गलती की है। इन हालात में असद साहब से ये तवक्को नहीं थी। चाचा रहमत, मैंने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म ही तो किया है असद, कम से कम बिलाल के मसले को तो हल हो लेने देते। माँ जी, बिलाल का क्या मसला है? मेरे ख्याल में हुमैरा का हलाला करवाएं और बिलाल से दोबारा निकाह करवा दें। मेरी बात समझने की कोशिश करो असद। हुमैरा ने बिलाल से दोबारा निकाह करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि हुमैरा बीबी अब हामिद से निकाह कर रही है। हामिद से? हाँ, और बिलाल जज्बात में आकर कुछ भी कर सकता है। माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं हुमैरा से खुद बात करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को रद्द नहीं करेगी। मैं करता हूँ बात। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रहमत अली। असद का अलग मसला, चौधरी करामत को पता चलेगा तो अल्लाह जाने उसका रद्द अमल क्या होगा। तुम्हारे इस अमल से मैं किस कदर बेवकूफ़ हो जाऊंगी, क्या इसका अंदाजा है तुम्हें? जी मम्मी, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। बंद गली से निकलने के लिए दीवार तो फलांगनी ही पड़ती है, और वैसे भी पापा मेरी शादी उस शख्स से कर रहे थे जो मुझे किसी सूरत कबूल ना था। तुम कम से कम मुझसे मशवरा ही कर लेती, मैं सीधे तरीके से तुम्हारी शादी असद के साथ करवाने की कोशिश करती। अच्छा, तो ये गेम हो रही है? नहीं नहीं, आप मेरी बात तो सुने। मैं सब सुन चुका हूँ। तुम माँ बेटी ने मिलकर मेरी इज्जत खाक में मिला दी। खुदा गवाह है, मुझे कुछ इल्म नहीं था। मेरी नजर से दूर हो जाओ, दबा हो जाओ। मेरे गजब का पहला निशाना तुम ना बनो। निकल जाओ। उन दोनों की तो बोटी बोटी कर दूंगा मैं। आंटी, ये हुमैरा का है? हुमैरा, हुमैरा, देखो बेटा कौन आया। भाईजान आप? क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? बैठ। भाईजान, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों?
क्यों नहीं आना चाहिए था? इसलिए कि मेरी बेगुनाही का वाहिद सबूत आप हैं, और आपने यहाँ आकर मुझे गुनाहगार साबित करने की कोशिश की। नहीं बेटा, हालात चाहे जैसे मर्जी हो जाए, लेकिन बहन भाई और माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं टूटता। और तू मेरी मुंह बोली बेटी है, बहन भी हो। हुमैरा, मैं तुम पर कोई दबाव डालने नहीं आया। तो फिर लौट जाइए, खुदा के लिए लौट जाइए भाईजान, क्योंकि मैं अब किसी भी कीमत पर बिलाल की तरफ नहीं लौटना चाहती। तुम्हारे लहजे से लगता है कि ये तुम्हारा हतमी और आखिरी फैसला है। जी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ और मेरा ये हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर रहेगा। एक भाई का वादा। और रोना नहीं, बिल्कुल अच्छा। तो ये पता, तू रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। आप मुझसे क्यों नाराज हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। आप भी कमाल करते हैं चौधरी साहब। क्या मैंने उससे कहा है कि वो एक शादीशुदा इंसान से शादी कर ले? ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? जब मुझे मालूम हुआ उस वक्त आपको बताने का फायदा नहीं था। तुम जो मर्जी कहो बेगम, कसूरवार तुम हो। मैं? हाँ तुम। तुम्हारी बेजा आजादी ने उसे खुद सर बना दिया। उसने हमसे पूछे बिना शादी कर ली। मैं कहता रहा बेटी को इस कदर आजादी मत दो, मत दो। आज उसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मामले को संभालने की कोशिश करें चौधरी साहब। इस तरह गुस्सा करने से रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। इज्जत? इज्जत अब कहाँ? अभी किसी को कुछ पता नहीं। मेरी माने तो मामले को यहीं दबा दें। दबा दूंगा। उन दोनों को जमीन में दबाने के बाद दबा दूंगा। लो चाय। हुमैरा, कल मुझे बिलाल भाई मिले थे। फिर उन्होंने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है।
मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो अपना फर्ज पूरा करना है। कर लो तुम भी अपना फर्ज पूरा। उन्होंने कहा है कि हुमैरा से कहना बेशक मुझसे शादी ना करे, लेकिन किसी और से भी शादी ना करे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस यही या कुछ और भी? उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जिंदगी में शादी ना करना, मेरे मरने के बाद शादी कर लेना। मैं तुम्हारी बेरूही जुदाई बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा किसी और का होना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शाजिया, उससे कहना कि मुझे जज्बाती ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैं अब सारे जज्बात से आरी हो चुकी हूं। तुमसे बिछड़ के मैं भी कब जिंदा रही हूं बिलाल, लेकिन तुम्हारा जुर्म काबिले माफी नहीं है। नहीं है तुम्हारा जुर्म। बाजी मजबूरी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, और ना ही हुमैरा को मजबूर किया जा सकता। अगर बिलाल ने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो बाजी बिलाल को कुछ दिनों के लिए कमरे में ना बंद कर दो। ये कैसे मुमकिन है असद? तो फिर माजी जिस मसले पर इंसान बेबस हो जाए उसे खुदा पर छोड़ देना ही बेहतर है। असद बेटा कुछ करो, मुझसे मजीद परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। माजी आप इत्मीनान करें, सब्र करें और खुदा से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ओके। वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। और किधर थे तुम? तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। चौधरी साहब आपको तो हमारे धंधे का पता है। आप हुक्म करें, किस लिए बुलाए? कत्ल करवाने के लिए। मुझे कत्ल करवाने? तुमसे 2 कत्ल करवाने हैं। तो कत्ल? बोलो क्या लोगे? ये लो 1 लाख रुपया एडवांस, लेकिन ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। चौधरी साहब वक्त तो लगेगा। मलक जहांदाद के बेटे का कत्ल करना है, कोई कबूतर या चिड़ी का बच्चा नहीं मारना। आप फिक्र न कर। अल्लाह हाफिज।